बच्चों, ये तो हम जरूर जान गए हैं, जैसे ही जन्माष्टमी का त्योहार खत्म होता है और हर जगह धूम मच जाती है बप्पा जी के आने की। उनको विराजने के लिए हम घर में उनका स्वागत करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आस्था से जुड़े रहते हैं। लेकिन इस आस्था में कई सारे खनन आते हैं। पहले जमाने में ये सब नहीं होता था, लेकिन आजकल हम लोगों ने ना अपने विचार बदल दिए हैं। हर जगह ऐसे ऐसे गणपति लाते हैं जिनसे पैसे तो खर्च होते हैं, सवाल पैसों का नहीं होता है। इससे एनवायरनमेंट बहुत खराब होता है। क्यों ना बच्चों, अगर ये हमें आस्था, जो हमें ये नियम पालना ही है, 10-15 रुपए की मिट्टी से उन गणपति को अपने हाथों से छोटा सा बनाकर भी तो पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जो बड़ी मूर्ति तो हमारे घर में हमेशा हमारे साथ होती है, गणपति को कभी भी विसर्जित नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इन 11 दिनों में गणपति की मूर्ति को, उनकी प्रतिमा का विसर्जन होता है। तो उस प्रतिमा को हम घर पर ही क्यों ना बनाएं। अब आपके पास सवाल ये होगा, सबको थोड़ी ना आएगा ये प्रतिमा बनाना। तो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि उसे बनाना तो बच्चों का खेल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, घर में वो जुगाड़ कर लीजिए जिससे आप गणपति को बहुत आसानी से बना सकें। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। गणपति बप्पा जी की प्रतिमा को बनाना बहुत आसान है। देखिए ना, कुछ बेसिक से सामान जैसे कि कुछ कटोरी, कांटा, चम्मच, गिलास, नारियल का तेल और मिट्टी। मिट्टी को मैं लेकर आई थी, उसे छान कर मैंने गूंथ लिया था और एक पतले कपड़े में बांध के इस तरीके से रख लिया था, जिससे हैंडल करना बहुत ही ईजी हो जाए। ये देखिए, वैसे मार्केट में बहुत सॉफ्ट महंगी वाली भी मिट्टी मिल जाती है बड़ी आसानी से। मैंने वो वाली मिट्टी तो नहीं मंगाई, जो नॉर्मल मिट्टी होती है बस उसी से मैंने काम चलाया है। ये भी हमारा काम वही करेगी जैसे हमें नॉर्मल मिट्टी होती है। सबसे पहले हमें चाहिए एक बोर्ड, जैसे हम लोग केक वगैरह रखते हैं जिस बोर्ड के नीचे, मैंने वो बोर्ड ले लिया है। इस तरीके से बर्तन हमारे घर में या थाली इस टाइप की हो तो वो आप ले सकते हैं। एक बड़ी थाली रखने के बाद ऊपर से एक थोड़ी छोटी थाली रख लीजिए। हम इस मिट्टी को लगाने से पहले थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से जब ये मिट्टी हम निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगी। जब भी आप प्रतिमा का एक भाग से दूसरा भाग जोड़ोगे तो टूथपिक से स्क्रैच जरूर कीजिए, जिससे उस भाग को जोड़ने में बहुत ही मदद मिलती है और कभी भी खंडित नहीं होता। जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरीके से मूर्ति के जो पैर बनेंगे वो इस तरीके से चम्मच से हम शेप दे सकते हैं। बड़ी आसानी से बढ़िया सा शेप आ जाता है। अब लेंगे एक छोटा सा ग्लास, जिसमें मिट्टी को इस तरीके से शेप देकर इस प्रतिमा को आकार देंगे। इस तरह चम्मच से ही इस मूर्ति का दुशाला, चुन्नी, आप जो भी पोशाक कह सकते हैं, वो इस तरीके से लगा सकते हैं। दोनों तरफ लगाने के बाद बीच में एक माला लगाएंगे। सीधी वाली माला मैंने लगाई है, उसमें मैंने छोटे छोटे होल्स कर दिए हैं, जिससे मैं साबूदाने लगाकर उसकी माला नुमा उनको बना सकूं। अब इस मूर्ति को दोनों तरफ से हाथों को शेप देंगे। बैक साइड से प्रतिमा को इस तरह से जरूर मिट्टी लगाते हुए एक सार करें, जिससे इस प्रतिमा की मजबूती बढ़े, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं, प्रतिमा का मुख बनाएंगे। मुख के बाद इस सूंड को आप नीचे की तरह थोड़ा सा पतला कर लीजिए और मुख पर इस तरह से जोड़ लीजिए और टूथपिक के सहारे इस मुख को शरीर से इस तरीके से जोड़ दीजिए। ये सब आपकी कलाकारी अपने आप ही होती चली जाएगी। करके तो देखिए, बच्चे भी आपके साथ बैठ के ये काम करवाएंगे। मैंने उनकी आंखें बनाई हैं। अब बनाएंगे इस प्रतिमा के कान। दोनों तरफ कानों को इस तरीके से शेप दे दीजिए। मोदक जरूर रखना। अब है मुकुट की बारी। या तो मुकुट बनाइए डिजाइन देकर, या फिर इस तरीके से महाराष्ट्र स्टाइल पगड़ी बना सकते हैं। इसे बनाना और भी आसान है। और भी जो छोटी छोटी डिटेलिंग होती हैं वो टूथपिक से ही हम करेंगे। बाजुओं में और पैरों में कंगन पहना सकते हैं। और ये जो साबूदाने हैं ना, लास्ट में इस तरीके से जो होल्स बनाए थे ना, उसमें मैं लगा रही हूँ। अब चलते हैं चूहे महाराज को बनाएंगे। उन्हें हम यहाँ बैठा देते हैं। साबूदाने को मैंने ऊपर मुकुट में भी लगा दिया, वो भी बड़ा सुंदर लग रहा है। इस तरीके से छोटे छोटे काम करने से ना बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हो। और इसे आप जब विसर्जित करोगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये आपके गमले में भी जा सकता है। इस वीडियो को आप देखकर आप गणपति जी की प्रतिमा बनाइए और बहुत सुकून घर में पाइए।
और हाँ बच्चों, एक और बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, हम बप्पा जी के लिए प्रसाद के लिए बहुत परेशान होते हैं, तो बाहर का कुछ ना लाएं। अगर घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बहुत सारे मोदक बना सकते हैं। मैंने ढेर सारी रेसिपी अपने मसाला किचन पर देना शुरू कर दिया है, तो उसे जरूर देखिए और बहुत सारे मोदक ना सही 5 मोदक घर पर बनाइए, बहुत अच्छा फील होगा। और हाँ बच्चों, ये स्मूर्ति को बनाइए, जितना हो सके अपने जो ग्रुप्स पर इन वीडियो को जरूर डालिए, जिससे बहुत सारे लोग इन मूर्ति को अपने हाथों से बना सकें। अपने हाथों की बात ही कुछ और होती है। और बच्चों, कमेंट करके गणपति बप्पा जी को जरूर लिखिए, जिससे मुझे भी लगे कि आपको ये बात मेरी बिल्कुल सही लग रही है।